जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी प्रसन्न कैसे होंगे अगर किसी पहुँचे हुए संत से जब भी हमने बात की है उनके मुख से छूटते ही निकला है राम नाम से। राम नाम से ही हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। आगे की जितनी बातें होती हैं ये सब उसी का विस्तार होता है, उसी कड़ी में आगे की सभी बातें संपन्न होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम नाम मनि दीप धरूं, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहे रहूं, जौ चाहसी उजियार। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अगर व्यक्ति अपना भीतर और बाहर प्रकाशित करना चाहता है, अगर इस लोक को और साथ साथ परलोक को भी संवारना चाहता है, तो उसके लिए राम नाम ही सर्वोत्तम है। जिस प्रकार से अगर हम दीपक को दहलीज पे अगर जलाएं, यानी दरवाजे के बीच में रख दें, तो बाहर भी प्रकाशित करता है और भीतर भी प्रकाशित करता है। उसी प्रकार राम नाम ऐसा है कि जिह्वा रूपी, जीभ रूपी देहरी पे, दहलीज पे इसको रख दिया जाए, यानी कि मुख में राम नाम आ जाए, जिह्वा हमेशा राम नाम का उच्चारण करे, तो भीतर भी प्रकाशित होता है और बाहर भी प्रकाशित हो जाता है। हमारा यह लोक जिसमें हम रह रहे हैं, यह संसार भी संवरता है, यानी संसार की सभी मनोरथें भी सिद्ध होती हैं और बाद में अंतकाल रघुवरपुर जाई, जो कि हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है, वो भी पूरा हो जाता है। भगवान जो विष्णु हैं, जो साकेत है, परम गति प्राप्त होती है ऐसे भक्तों को, यानी बाहर और भीतर, यह लोक और परलोक सब संवर जाता है। राम नाम की इतनी महिमा है और इसी से प्रसन्न हो जाते हैं श्री हनुमान जी। राम नाम मंत्र के साथ साथ बहुत सारे ऐसे हनुमान जी के मंत्र हैं जिनका समय समय पे जप किया जाए, निरंतर जप किया जाए, तो हमारा जीवन संवर जाता है। जीवन में बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, राम नाम की महिमा से जैसे जैसे हम परिचित होते हैं, जैसे जैसे हमारा विश्वास दृढ़ होता है, वैसे वैसे हमारे जीवन में सब कुछ अनुकूल होने लगता है, क्योंकि राम नाम का ऐसा प्रताप है, ऐसा प्रभाव है। उसके साथ साथ हनुमान जी की प्रसन्नता अगर हम प्राप्त कर लें, तो फिर राम हमें सहज ही उपलब्ध होने लगते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही इस जीवन की बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मनोरथों की सिद्धि के लिए बहुत सारे ऐसे हनुमान जी के मंत्र हैं जिसकी आज हम बात करेंगे। अगर आप सर्व सुख शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जीवन में हर प्रकार की सुख शांति हो, परमार्थ के रास्ते पर चलते हुए जीवन में कठिनाइयाँ कम से कम आए और आए भी तो हम बहुत जल्द उस पर पार पा जाएं, मन में किसी प्रकार की बेचैनी, चिंता, घबराहट ना हो और अपने दायित्वों को और कर्तव्यों का हम निर्वहन करते चलें सुख शांति पूर्वक, तो उसके लिए एक हनुमान जी का महामंत्र है, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। और इन सभी मंत्रों को जपने के लिए आप मंगलवार से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हनुमान जी का पूजन करने के पश्चात जिस वक्त आप घी का दीपक वगैरह या तेल का ही दीपक, चमेली का तेल का या सरसों के तेल का दीपक जब जला लें और उसके बाद हनुमान जी के सामने बैठ करके अगर नियमित क्रम से इसको अनुष्ठान के तौर पे करें 11 दिन 21 दिन का, तब तो अति उत्तम है। अगर ऐसा नहीं है, नियमित तौर पे भी कुल मिलाकर के हम कुछ मंत्रों की 5-7 मंत्रों की बात करेंगे जिसमें जीवन की बहुत सारी समस्याओं के निराकरण संभव है। तो आप सर्व सुख शांति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर में सुख शांति रहे, कलह से आप परेशान हैं, बहुत सारी जो व्याधियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, चैन नहीं पड़ रहा, मन में किसी प्रकार की शांति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, इस मंत्र का आप जप करते रहिए। निश्चित तौर पे हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होती है। कई बार होता है कि हम किसी वाद विवाद में उलझ जाते हैं या फिर हमारा कुछ कार्य ही ऐसा होता है जहां लोगों को प्रभावित करने की आवश्यकता पड़ जाती है। हमारे कार्य क्षेत्र में हमारी जो भूमिका है, जो हमारा कर्तव्य है, उसके तहत हमारा विजयी होना बहुत आवश्यक हो जाता है। वाद विवाद में हम कुछ इस तरह के कार्य में अगर संलग्न हैं या कोर्ट केस में फंस गए हों, इसमें भी सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही हो, और स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी परीक्षा में मौखिक इम्तहान देने गए हैं, ओरल टेस्ट देने गए हों जहाँ पे, और जहाँ पे उनका विजयी होना बहुत आवश्यक है, उसके लिए ओम हंग हनुमते नमः,
ओम हंग हनुमते नमः इस मंत्र का जप किया जाए तो निश्चित ही सफलता प्राप्त हो जाती है। प्रतिदिन के जप में अगर इसको शामिल किया जाए हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद तो निश्चित तौर पे इससे सफलता की प्राप्ति होती है। वाद विवाद में सफलता मिलती है। कोर्ट कचहरी जैसे मसले अगर फंसे हुए हैं तो उसमें सफलता प्राप्त हो जाती है। और कई बार होता है कि हमें अनजाना भय सता रहा होता है, उस भय का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता। बहुत दिनों के बाद जब हम इस पर विचार करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम तो नाहक ही डर रहे थे, बेकार ही डर रहे थे। हनुमान जी के रहते भला डर किस बात का, लेकिन ये डर पीछा नहीं छोड़ रहा होता। अनजाना भय, न जाने क्या होगा, आज तो सब ठीक है, न जाने कल क्या होगा। किसी अनजाने शत्रु का भय कई बार सताने लगता है कि कोई मेरा अहित ना कर दे, मेरे घर में आज सुख शांति है, सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ संपन्नता है, कल कोई मेरा अहित ना कर दे। अनजाना शत्रु, अनजाना भय, जान माल का डर, यह लगता है कई बार कि कहीं जान कोई खतरा ना हो जाए, जो हमने संपत्ति इकट्ठी की है वही कहीं नष्ट न हो जाए, वही कहीं कोई ले ना ले, कम न पड़ जाए। इस तरह का अनजाना भय होता है और इसकी वजह से आज के समय में व्यक्ति को ज़्यादा ही डरा हुआ है। आप लोगों से बातें कीजिए तो ऐसे लोगों की बहुतायत है जो अनजाने भय से ग्रसित रहते हैं, उस भय का कहीं कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन सिर्फ कहने से तो बात मन से निकलती नहीं है। इसके लिए हनुमान जी का एक महामंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट। ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट। ये जो मंत्र है हनुमान जी का, इस मंत्र का जप किया जाए तो व्यक्ति को अनजाने भय से छुटकारा मिल जाता है। दुर्गा सप्तशती में इस बात का भी जिक्र है कि कई बार व्यक्ति अनजाने भय में जब घिर जाता है तो माता का भी एक मंत्र का जप किया जाता है कि ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय भयस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। यानी कि देवी आप मुझे हर प्रकार के भयों से छुटकारा दिलाइए, हर प्रकार के भयों से मुझे मुक्त कीजिए। तो उसी प्रकार से हनुमान जी का ये मंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट। ये शत्रु विजय, भय, जान माल का डर, इस तरह की जब परेशानी होती है तो इससे आपको छुटकारा मिलता है और आपके मन में निर्भयता आती है। आपके अंदर तुम रक्षक काहू को डरना वाला सच्चे अर्थों में भाव जागृत होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा महामंत्र है, जैसे कई बार कुछ संतों से बातचीत होती है तो जिज्ञासावश कुछ भक्त पूछ बैठते हैं कि हनुमान जी दर्शन कब देंगे। पहले तो संतों का मत होता है कि इसमें आपको इतनी बेचैनी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हनुमत दर्शन को आप एक तरह से खुद में समेट सकें, उसको सह सकें, उस तेज को ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हनुमान जी के सामने जिद नहीं करनी चाहिए। लेकिन भक्तों का ऐसा अनुभव है कि उन्होंने कोई जिद नहीं की, हनुमान जी के सामने कुछ इस तरह की प्रार्थना नहीं की, लेकिन एक मंत्र है जिसका वो जप करते रहे तो देखा गया कि किसी न किसी रूप में हनुमत दर्शन संभव हो जाता है। और ये वो महामंत्र है, ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा। तो इसमें हनुमान जी किसी न किसी रूप में आपको आभास देने लगते हैं, किसी न किसी रूप में उनका दर्शन हो जाता है। बाद में हालांकि पता चलता है कि जिस स्वरूप को हमने देखा था वो शायद हनुमान जी थे, इसका आभास होने लगता है। तो इसके लिए किसी जिद करने की आवश्यकता नहीं है कि हनुमान जी का हम दर्शन करेंगे ही करेंगे, ये उन पे छोड़िए। वो आपको उस लायक जब समर्थ बनाते हैं तो चूँकि भक्ति में और प्रेम में कोई मांग नहीं रखी जाती, ये बिना शर्त, इसमें कोई शर्त नहीं होती। तो इसलिए इस भाव से अगर इस मंत्र का जप किया जाए, ओम हंग पवन नंदनाय स्वाहा, तो धीरे धीरे हनुमान जी की जब कृपा होगी, वो जब चाहेंगे तो किसी न किसी रूप में आपको दर्शन जरूर दे देते हैं। और कई बार ये होता है कि नज़र दोष से व्यक्ति परेशान होता है, बेवजह कुछ ऐसे अनजाने शत्रु प्रकट हो जाते हैं। कुछ तो इतने बलवान शत्रु होते हैं कि जिस पे विजय पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग आपकी उपलब्धियों को देख करके भी इस तरह से ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं। मारण मोहन उच्चाटन जैसी शक्तियों की बातें हमारे शास्त्रों में की गई है। तो उससे बचने के लिए भी एक महा उपाय है, वो हनुमान जी का महामंत्र है। अगर आप नज़र दोष से बचना चाहते हैं, किसी की नज़र न लगे, बुरी नज़र न लगे, और बलवान शत्रु अगर कोई है जिससे कि आपको निजात पाना है, तो ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। ओम नमो हरि मरकट मरकटाय स्वाहा। इस मंत्र का आप जप करें तो
तो आपको इस तरह के भयों से छुटकारा मिल जाता है, बलवान शत्रु से छुटकारा मिल जाता है और नज़र दोष से आप बच जाते हैं। और एक तो हनुमान चालीसा का महामंत्र है और ये बड़ा ही सिद्ध मंत्र है। इसमें कई संतों का, साधकों का अनुभव है कि कितना ही बड़ा कार्य हो, कठिन कार्य हो, जिसको हम कहते हैं दुर्गम कार्य, जो कि लगता है कि ये कैसे पूरा होगा। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। इस महामंत्र का अगर जप किया जाए तो कठिन से कठिन कार्य भी संपन्न हो जाता है। और सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, हनुमान जी की कृपा से ये जो सभी ग्रह हैं जिनकी विपरीत दशा की वजह से जीवन में प्रतिकूलताएं प्राप्त होती हैं, खराब स्थिति की वजह से, वो सारे ग्रह आपके अनुकूल हो जाते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सभी ग्रहों का अनुग्रह प्राप्त होना शुरू हो जाता है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। कोई भी कार्य करने के पहले अगर इस मंत्र को 11 बार ही पढ़ लिया जाए, फिर देखिए उसके बाद निश्चित तौर पे चमत्कारिक इसका प्रभाव, इसका फल देखने को मिलता है। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। तो इस मंत्र का जप किया जा सकता है। और किसी भी कार्य करने के पहले आप माला पे 108 बार जपें तो अच्छी बात है रुद्राक्ष की माला से। लेकिन अगर कोई भी कार्य करने से पहले अगर इसको पढ़ा जाए, एक तो प्रविश नगर कीजिए सबका आजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। आप किसी भी कार्य में के लिए निकल रहे हो और कोई भी कठिन कार्य जान पड़ रहा हो, लग रहा हो कि ये कैसे पूरा होगा, उसके पहले मन ही मन इसको एक बार दोहरा लीजिए। दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। और आज की कड़ी में एक और महामंत्र की हम बात करेंगे कि बहुत सारे लोग कर्ज से परेशान रहते हैं, जो कि आजकल के समय में EMI का बोझ है, तमाम तरह की दिक्कतें हैं। व्यक्ति जाने अनजाने में पैसे ले लेता है और उसको चुकाना बड़ा मुश्किल होने लगता है कई बार। तो हनुमान जी का एक महामंत्र है, ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा, आवेशाय आवेशाय स्वाहा। इस तरह का ओम नमो हनुमते आवेशाय आवेशाय स्वाहा। सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें 2 लौंग अगर उस दीपक में डाल दिया जाए और हनुमान जी की आरती की जाए और साथ ही 108 बार इस मंत्र का जप किया जाए और प्रतिदिन किया जाए और जब तक कर्ज उतरे नहीं तब तक करते रहा जाए, तो बहुत जल्द इसके लिए एक संभावना बन जाती है। एक पैसे का आगम, कहीं ना कहीं से मार्ग, स्रोत खुल जाता है और उसके बाद हनुमान जी की कृपा से हम कर्ज मुक्त हो जाते हैं। तो बड़ी महिमा है हनुमान जी की। राम जी तो सकल मनोरथों की सिद्धि तो कर ही देते हैं, लेकिन इन जो सांसारिक और लौकिक आवश्यकता है उसके लिए तो हनुमान जी ही, बस आप राम का भी नाम ले तो हनुमान जी पूरा कर देते हैं। और इन हनुमान जी के महामंत्रों का जप जो भी भक्त करते हैं उनके निश्चित तौर पे सही मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम का वरद हस्त हनुमान जी को प्राप्त है और सभी सिद्धियों के दाता हैं हनुमान जी, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं हनुमान जी। इसलिए उनके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जितना हमारा गहरा विश्वास होगा उतनी जल्दी हमें सफलता प्राप्त होती है। ये भक्तों का अनुभव है कि जो भी हनुमान जी की शरण में गया है वो कभी खाली नहीं लौटा, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं और उसके जीवन से बाधाएं धीरे धीरे क्रमशः दूर होती चली गई हैं। यह अकाट्य सत्य है। जय सिया राम।